सभी को नमस्कार। जैसा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के गृह कार्य में दिया गया है, चिपकू मूवमेंट पर एक रिपोर्ट लिखिए। मैं मानवी शेरावतार फिर से हाजिर हूँ लेकर ये रिपोर्ट चिपकू मूवमेंट पर। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं कि हम आगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानने वाले हैं कि मूवमेंट क्या होते हैं, या आप कह सकते हैं आंदोलन क्या होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे चिपकू आंदोलन क्या था। फिर एक घटना के बारे में पढ़ने वाले हैं जो 300 साल पहले हुई थी, जो चिपकू मूवमेंट से संबंधित थी, या जिसे हम ओरिजिनल चिपकू मूवमेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि यह घटना कोई व्यवस्थित आंदोलन नहीं थी। फिर इस घटना की सक्सेस के बारे में पढ़ेंगे। फिर मेन चिपकू मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे जो गढ़वाल हिमालयाज में हुआ था। इसे हम मॉडर्न चिपकू मूवमेंट भी कह सकते हैं, और साथ ही साथ इसके सक्सेस के बारे में भी हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम जानेंगे चिपकू मूवमेंट से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स, और लास्ट में हम जानेंगे कि सुंदरलाल बहुगुणा कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज मूवमेंट और आंदोलन, फिर व्हाट वाज चिपकू मूवमेंट, फिर हम डिस्कस करेंगे एक घटना के बारे में जो कि चिपकू मूवमेंट से रिलेटेड थी। तो राजस्थान के जोधपुर जिले के एक गांव खेजड़ली में हुई थी, और इस घटना के सक्सेस एरिया के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चिपकू मूवमेंट क्या था, इसको समझने से पहले हम ये समझते हैं कि आंदोलन क्या होते हैं, मूवमेंट्स क्या होते हैं। मूवमेंट और आंदोलन मीन्स अ वेल ऑर्गेनाइज्ड मास स्ट्रगल अराइजिंग आउट अगेंस्ट फीलिंग ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड इनजस्टिस डन बाय सिस्टम। मीन जब कोई सिस्टम या पावर किसी पर इनजस्टिस मीन अन्याय या एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण करे तो उसके अगेंस्ट लोगों द्वारा सुसंगठित तरीके से नीतिपूर्ण संघर्ष को आंदोलन या मूवमेंट कहते हैं। इसमें रैली, धरना प्रदर्शन किए जाते हैं। इट्स पर्पस इज इम्प्रूवमेंट और चेंज इन पावर और सिस्टम। जो इसका पर्पस होता है वह होता है कि पावर या सिस्टम में परिवर्तन करना या इम्प्रूवमेंट करना। It is also aimed at achieving social, religious, environmental और cultural goals। इसका मतलब होता है मूवमेंट या आंदोलन कल्चरल गोल्स, एनवायरमेंटल गोल्स, रिलीजियस गोल्स, सोशल गोल्स को अचीव करने के लिए किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द चिपकू मूवमेंट इज़ अ मूवमेंट टू प्रोटेक्ट ट्रीज। उदाहरण के रूप में द चिपकू मूवमेंट इज़ अ मूवमेंट, मतलब चिपकू मूवमेंट एक आंदोलन है टू प्रोटेक्ट ट्रीज, टू पेड़ों को बचाने के लिए। नाउ व्हाट वाज चिपकू मूवमेंट? चिपकू मूवमेंट और चिपकू आंदोलन वाज मूवमेंट फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट बाय हगिंग और स्टिकिंग टू द ट्रीज। जो चिपकू आंदोलन था, चिपकू मूवमेंट, चिपकू आंदोलन ट्रीज से चिपककर और गले लगकर फॉरेस्ट को बचाने के लिए एक आंदोलन था। Here चिपकू मीन्स हग और स्टिक टू द ट्रीज। अब शुरू करते हैं ओरिजिन ऑफ चिपकू मूवमेंट। पीपल्स पार्टिसिपेशन इन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री इन इंडिया। भारत में वनों के संरक्षण के लिए लोगों का पार्टिसिपेशन एक लंबी हिस्ट्री से चला आ रहा है। तो इसी कड़ी में आज से लगभग 300 साल पुरानी एक ऐतिहासिक घटना के बारे में हम डिस्कस करेंगे। Almost 300 years ago in 18th century in 1731, the king of Jodhpur in Rajasthan asked one of his minister to arrange wood for constructing a new palace. 18वीं सदी के 1731 ईस्वी में राजस्थान में जोधपुर के राजा ने अपने एक मंत्री से नए महल बनाने के लिए लकड़ियां अरेंज करने को कहा। The minister and workers went to a forest near a village Khejadali of Rajasthan to cut down the trees.
पेड़ों को काटने के लिए मिनिस्टर और वर्कर्स खेजड़ी गांव के पास के एक जंगल में गए। खेजड़ी विलेज इनहेबिटेड बाय बिश्नोई कम्युनिटी। खेजड़ी विलेज में बिश्नोई समुदाय रहता है। The Bishnoi community is known for its peaceful coexistence with nature. बिश्नोई समुदाय प्रकृति के साथ शांतिपूर्ण कोएक्सिस्टेंस के लिए जाना जाता है। A large group of people from Bishnoi community in Rajasthan resisted felling of trees by hugging them. बिश्नोई समुदाय के एक बड़े ग्रुप ने पेड़ों से गले लगकर पेड़ों को कटने से रोका। A Bishnoi woman, Amrita Devi, showed exemplary courage by hugging a tree and daring kinsmen to cut her first before cutting trees. एक बिश्नोई वुमेन अमृता देवी ने पेड़ को गले लगकर एक उदाहरण देने लायक साहस दिखाया और अमृता देवी ने साहस से राजा के आदमियों से कहा पेड़ को काटने से पहले वह अमृता देवी को काटे। Sadly, the king's men did not heed to her pleas and cut down the tree along with Amrita Devi. दुख की बात है कि राजा के आदमियों ने उसकी एक नहीं सुनी और पेड़ के साथ अमृता देवी को काट दिया। Her 3 daughters and a crowd of 363 of Bishnois followed her and has lost his life for saving खेजड़ी trees. उनकी 3 बेटियां और 363 बिश्नोइज ने सेम वैसा ही किया और खेजड़ी ट्रीज को बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान गंवा दी। कई बुक्स में इस घटना को ओरिजिनल चिपको मूवमेंट के नाम से भी जाना गया है। आज के अंत में हम डिस्कस करेंगे सक्सेस ऑफ दिस ओरिजिनल चिपको मूवमेंट यानी इस घटना की सफलता। आफ्टर दिस इवेंट द किंग हैड डिक्रीड दैट ट्रीज वर टू बी लेफ्ट स्टैंडिंग। घटना के बाद बिश्नोइयों के द्वारा पेड़ों के प्रति सम्मान को देखते हुए राजा ने घोषित किया कि वह पेड़ों को नहीं काटेंगे और वहीं छोड़ देंगे। The government of India has recently instituted the Amrita Devi Bishnoi Wildlife Protection Award for individual or communities from rural area that has shown extraordinary courage and dedication in protecting wildlife. रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रूरल एरिया के ऐसे व्यक्तियों या समुदायों के लिए जिसने वन्य जीवों को बचाने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साहस दिखाया है उनके लिए अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड की स्थापना की है। यह तो थी एक घटना। नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कि चिपको मूवमेंट में क्या हुआ था जो कि गढ़वाल हिमालयाज में हुआ था। सुंदरलाल बहुगुणा कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो चुका है। सुंदरलाल बहुगुणा का क्या रिलेशन था चिपको मूवमेंट से, ये जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट देखना बिल्कुल मत भूलिए और इस पार्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए ताकि हम नेक्स्ट पार्ट जल्दी से जल्दी अपलोड कर सकें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग and bye bye, see you soon again.